नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। बिना मान्यता के संचालित पाया गया स्कूल मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने दिए बंद करने के आदेश। निजी विद्यालयों के संचालन हेतु विभागीय दिशा निर्देश अनुसार विभागीय मान्यता जरूरी होती है। निरंतर ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है जो या तो बिना किसी मान्यता के संचालित है अथवा मान्यता से अधिक कक्षाओं के संचालन कर रहे हैं। आरटीई, बाल वाहनी और विद्यार्थियों हेतु भौतिक सुविधाओं व सुरक्षा के विभागीय नियमों को अनदेखा कर रहे हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दामोदर लाल मीणा द्वारा जब एसपीएस स्कूल भानपुर ग्राम पंचायत दुल्हारा का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि विद्यालय के पास विद्यालय संचालन के लिए किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं है। बिना मान्यता के ही विद्यालय संचालित पाया गया तथा लगभग 200 छात्र छात्रा विद्यालय में अध्ययन करते पाए गए। आश्चर्य की बात यह है कि शिक्षण कराने वाले शिक्षक स्वयं अप्रशिक्षित थे, वह भी स्वयं विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई कर रहे थे। जब स्टाफ सदस्यों से जानकारी ली गई तो बताया कि संपूर्ण स्टाफ आगरा से आता है तथा विद्यालय बंद होने के बाद वापस आगरा चला जाता है। विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत परिक्षेत्र से लाने व छोड़ने हेतु जिन वाहनों का उपयोग किया जा रहा है उसमें विभागीय सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं है तथा क्षमता से अधिक विद्यार्थियों को वाहन में बिठाया जाता है। किसी प्रकार का इस विद्यालय में रिकॉर्ड भी संधारित नहीं है। ग्रामीण अभिभावकों को यह जानकारी नहीं है कि इस विद्यालय के पास मान्यता नहीं है व इस विद्यालय के नाम से विद्यार्थियों को टीसी जारी नहीं हो सकती, क्योंकि वर्तमान में टीसी ऑनलाइन ही विद्यार्थियों को दी जाती है। निजी विद्यालयों हेतु पीएससी पोर्टल होता है जिसमें विद्यार्थी से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी फीड की जाती है। इस पर मीना ने नाराजगी प्रकट करते हुए मौके पर ही विद्यालय बंद करवाया तथा निर्देशित किया कि यदि बिना किसी मान्यता के पुनः विद्यालय संचालित करने का प्रयास किया जाता है तो आपके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी जाएगी। पीईओ दुल्हारा लक्ष्मी नारायण को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वह प्रतिदिन इस विद्यालय की मॉनिटरिंग करे व आदेश जारी होने के बावजूद भी संचालक विद्यालय संचालन बंद नहीं करता तो संचालक के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराए और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी धौलपुर को रिपोर्ट करे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा एसपीएस विद्यालय संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया व विद्यालय मान्यता नहीं मिलने तक विद्यालय संचालन बंद करने के निर्देश जारी किए गए। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर में पुलिस ने चोरी के मामले में खुलासा करते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 70 लाख रुपए के मोबाइल टावर के महंगे उपकरण बरामद किए। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 लोग पूर्व में मोबाइल टावर कंपनी में काम कर चुके हैं, जिन्होंने मोबाइल टावर के महंगे उपकरणों की पहचान कर उन्हें चुराने के लिए गैंग बनाई। एसपी सुमित मैणा ने बताया कि धौलपुर जिले में 3 दर्जन से अधिक मोबाइल टावर पर महंगे उपकरण की चोरी की वारदातें दर्ज हुई थी, जिसका खुलासा करने के लिए सदर थाना प्रभारी रामनरेश मीणा और बाड़ी थाना प्रभारी विनोद कुमार के नेतृत्व में साइबर थाने के साथ साइबर सेल, क्यूआरटी और डीएसटी टीम का गठन किया गया था, जिस टीम ने मामले का खुलासा करते हुए मोबाइल टावर में पूर्व में काम कर चुके 2 आरोपी अर्जुन सिंह और हरविलास निवासी कायस्थपाड़ा बाड़ी और राजू बघेल पुत्र रमेश चंद्र निवासी कायस्थपाड़ा बाड़ी को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया कि पुणे मोबाइल टावर के महंगे उपकरण की अच्छी पहचान है, जिसको लेकर उन्होंने धौलपुर, भरतपुर और करौली के लोगों को मिलाकर एक गैंग बना ली। दोनों मुख्य आरोपी के साथ गैंग में शामिल दूसरे आरोपी राजू पुत्र रोशन लाल, कुलदीप पुत्र मोहन सिंह, भूरा पुत्र रसाल सिंह, परमाल सिंह पुत्र रघुनंदन, अजय उर्फ कल्ली पुत्र कप्तान सिंह, रिंकू गुर्जर पुत्र लाखन सिंह निवासी बाड़ी, भरतपुर के सुरेंद्र पुत्र साहब सिंह और करौली के करतार पुत्र जगदीश से की गई पूछताछ के बाद पुलिस ने करीब 70 लाख रुपए के मोबाइल उपकरणों को बरामद कर लिया। एसपी ने बताया कि साइबर सेल के हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह के साथ पुलिस की स्पेशल टीम में चोरी के उपकरण खरीदने के मामले में नई दिल्ली में दबिश देकर आरोपी असलम पुत्र शहीद अहमद निवासी सरीन बाग को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि गैंग के मुख्य आरोपी अर्जुन सेन और राजू बघेल मोबाइल टावर कंपनी में काम करते थे, जिन्होंने अपने ही क्षेत्र के लोगों का ब्रांड वॉश कर उन्हें गैंग में शामिल किया। दोनों आरोपी मोबाइल टावर कंपनी में लगे महंगे उपकरणों का बीमा बताकर युवाओं को अच्छी नीयत से चोरी करने की बात कहते थे, जिनके जाल में फंसकर कई लोग चोरी की वारदात में शामिल हुए। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस की टीम ने चोरी का माल खरीदने वाले आरोपी के बताए ठिकानों पर दबिश देकर 70
और लाख रुपए की चोरी का माल बरामद किया। उन्होंने बताया कि दोनों मुख्य आरोपी अर्जुन और राजू को महंगे उपकरणों की जानकारी थी, जिन्हें चुराने के बाद दिल्ली के रास्ते विदेश तक भी भेज दिया जाता था, जिसको लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। कई जिलों में चोरी की वारदात कबूली। पुलिस के हत्थे चढ़े चोरों ने जो धौलपुर के अलावा गंगापुर सिटी, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, खाटू श्याम जी, सवाईमाधोपुर, जोधपुर और करौली में भी चोरी की वारदात को स्वीकार किया, जिसको लेकर पुलिस दिल्ली के रहने वाले आरोपी असलम से चोरी किए गए माल को बरामद करने के प्रयास कर रही है। एसपी ने बताया कि चोर मोबाइल टावर पर लगे आरआरयू और बीटीएस को ही चुराते थे। टावर के दोनों उपकरण रेंज को घटाने और बढ़ाने का काम करते थे, जिनकी कीमत बाजार में 2 लाख रुपए से ज्यादा है। टावर पर लगे दोनों उपकरण महंगे होने की वजह से आरोपी देर रात को टावर पर चढ़कर उनको चुरा लेते थे और दिल्ली जाकर बेच देते थे। एसपी ने चोरी के मामले को लेकर अपील जारी की है। एसपी ने अपील करते हुए कहा है कि जिन लोगों की जानकारी में चोरी का सामान बेचने और खरीदने के मामले आते हैं, वे लोग इसकी सूचना पुलिस को दें, जिनका नाम और पहचान गुप्त रखी जाएगी। मोबाइल टावर के महंगे उपकरण चोरी करने के आरोपियों की गिरफ्तारी में साइबर सेल के कांस्टेबल हरवेंद्र सिंह, नीलेंद्र कुमार और अशोक कुमार के साथ क्यूआरटी और डीएसपी टीम की अहम भूमिका रही। चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार करने में हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, कांस्टेबल सुभाष भास्कर, हजारी, गजेंद्र, रूपेंद्र भी शामिल रहे। इसके अलावा एएसआई योगेश तिवारी, लालमन, राजवीर सिंह मीणा के साथ हेड कांस्टेबल कपिल, दीनदयाल, माखन और विनोद के नेतृत्व में गठित की गई टीम की विशेष भूमिका रही। बार बार ये शिकायतें व एफआईआर दर्ज हो रही थी कि मोबाइल टावर जो हैं उनके कुछ इक्विपमेंट जैसे आरआरयू व बीटीएस चुरा के ले जा रहे हैं। तो इसमें धौलपुर में 10 से 12 एफआईआर हो गई थी और उसके बाद पता करा राजस्थान में कई जगह पे और भी इस तरह के एफआईआर हुई हुई हैं। तो इसी में हमने एक टीम का गठन किया गया, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस व टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों को समन्वय करते हुए एसएचओज को भी निर्देशित करके मल्टीपल टीम गठित की गई और उन टीमों द्वारा अथक प्रयास किए गए टेक्निकल व ह्यूमन इंटेलिजेंस फाइनली कलेक्ट करके हमने 10 लोग तो धौलपुर के व भरतपुर के व एक जो सामान बेचने वाला था उसको दिल्ली से अरेस्ट किया गया है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इनमें से कुछ लड़के पहले ही मोबाइल टावर कंपनियों में काम करते थे, तो उनको इसमें कैसे इसको चुराना है, किनकी क्या महत्वता है, उसके बारे में जानकारी थी। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो निकल के आई वो ये कि कुछ और जो गाँव के लड़के हैं इनको ये बोलते थे कि भाई क्योंकि हम किसी गरीब को नहीं अमीर का ही लूट रहे हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि इंश्योरेंस है। तो इसी तरह से जो नए लड़के हैं उनको लालच दे के 10-20 हज़ार रुपये का और ये क्राइम सिखा रहे थे। तो नए यूथ के लिए एक ही आह्वान है या एक हिदायत है कि भाई छोटा मोटा पैसे के लालच में आके क्राइम ना करें और जो इस तरह के लालच देते रहेंगे तो ऐसा अगर कहीं भी सूचना मिलती है तो वो पुलिस को ज़रूर बताएं। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज़, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 94 14 58 37 70। निर्देशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 80 05 88 89 39। धौलपुर में राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर विधानसभा में रोडवेज विरोधी सुझाव देने वाले व पूर्व में अपने परिवहन मंत्री कार्यालय में रोडवेज को कमजोर करने वाले विधायक यूनुस खान का पुतला दहन किया गया। धौलपुर आगार के कर्मचारी कार्यशाला से बस स्टैंड तक जुलूस लेकर यूनुस खान के विरोध में नारेबाजी करते हुए बस स्टैंड पर यूनुस खान का पुतला जलाया गया था। कर्मचारी नेता भूपेंद्र शर्मा द्वारा बताया गया कि जब यूनुस खान परिवहन मंत्री थे तब रोडवेज की स्थिति ठीक थी, लेकिन उन्होंने रोडवेज को कमजोर करने के लिए रोडवेज के समानांतर लोक परिवहन निजी बस सेवा को परमिट दे दिया, जिससे जनता भ्रमित हो गई। रोडवेज की बस खरीद पर रोक लगा, 500 अनुबंधित बस किराए पर दे दी, जिससे रोडवेज की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई।
कर्मचारी नेता लाखन सिंह ने बताया कि पिछली बीजेपी सरकार के अंतिम समय आचार संहिता लगने से पूर्व रोडवेज कर्मी इसी पूर्व मंत्री की धर्मिता के कारण हड़ताल पर थे, जिसका इसने अपने घमंड व परिवहन माफिया से मिली भगत के कारण कोई समाधान नहीं निकाला और सरकार को चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ा था। कर्मचारी नेता भगवान सिंह ने बताया कि यूनुस खान परिवहन माफिया के लिए काम करने वाला नेता है। इसकी स्वयं की निजी बस चल रही है, इसलिए ये राजस्थान रोडवेज को बंद कराकर राजस्थान में अव्यवस्था फैलाना चाहता है। पुतला दहन में बद्री सिंह, राजेंद्र चौधरी, संतोष यादव, अभय राणा, संजय त्यागी, राकेश कुमार, शंकर सिंह, ताराचंद, पूरन, नंदकिशोर, रवि, मुन्नालाल और अनेक कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कानकोलिया की रिपोर्ट। मैं भूपेंद्र शर्मा, राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक प्रदेश उपाध्यक्ष। आज हमने राजस्थान रोडवेज संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो तय किया गया था, उसके आह्वान पर डीडवाना विधायक यूनुस खान, जो पूर्व में राजस्थान का यातायात मंत्री था, उसके द्वारा विधानसभा में रोडवेज विरोधी जो बयान दिया गया कि रोडवेज को बंद करके निजीकरण किया जाए, उसके विरोध में आज उसका पुतला दहन किया गया एवं उसे ये मैसेज दिया गया कि जिस प्रकार रोडवेज कर्मियों ने तुझे टोंक से हरवाया था, अगर तुमने अपनी जो नीयत है उसमें सुधार नहीं किया तो आगे भी जब भी चुनाव होंगे रोडवेज कर्मी तुम्हारे विरोध में खड़े मिलेंगे। मदन राठौर के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। विशंबर दयाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष, सभी को साथ लेकर चलेंगे। श्रवण कुमार वर्मा, मदन राठौर पार्टी के सच्चे सिपाही। धीर सिंह जादौर। आज 26 जुलाई 2024 को रैना होटल जीटी रोड धौलपुर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जताई और शुभकामनाएं दी। मदन राठौर के प्रदेश अध्यक्ष बनने की सूचना पाकर कार्यकर्ता एकत्रित हुए। राज्यसभा सदस्य मदन राठौर को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी प्रकट की तथा शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश के सह संयोजक विशंबर दयाल शर्मा ने कहा कि मदन राठौर ने एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का पद कठोर परिश्रम व पार्टी के प्रति लगन से प्राप्त किया है। पार्टी आगामी दिनों में उनके दिशा निर्देशों पर आगे बढ़ेगी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि वह पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे और पार्टी को प्रगति के पथ पर ले जाएंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी पार्टी के लिए समर्पण भाव से कार्य किया और पार्टी को आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयास किया। जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौर ने कहा कि माननीय राठौर साहब एक सादगीपूर्ण निष्ठावान कार्यकर्ता है। वह पार्टी को राजस्थान में अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे। जयवीर पोसवाल ने बताया कि मदन राठौर 4 बार पाली जिले के अध्यक्ष रह चुके हैं, विधायक भी रहे हैं। उनकी कार्यकर्ताओं के प्रति अच्छी समझ है और वह राजस्थान में भाजपा को शिखर तक ले जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष कुक्कू शर्मा और वरिष्ठ कार्यकर्ता हरिनिवास प्रधान ने प्रदेश अध्यक्ष को बधाई दी। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष पुराना शहर मुश्ताक कुरैशी, मंडल अध्यक्ष मरेना राम किशोर शर्मा, भरतपुर सह मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, रविंद्र सिंह हतवारी, कार्यालय मंत्री नंदकिशोर शुक्ला, डॉक्टर मनोज शर्मा, विनय परमार, आनंद शर्मा, महिला मोर्चा की वंदना शिवहरे, नाजिया खान, रितेश सक्सेना, पंकज शर्मा, विमल पारासर, राधाचरण शर्मा, अनमोल बंसल, यीशुकांत, फैजल खान, शिवम तिवारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान का चुनाव किया है और मदन राठौर भाई साहब को यहाँ का प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। वे 4 बार पाली जिले के अध्यक्ष रहे हैं। संगठन का बहुत बड़ा उनको अनुभव है। 2 बार विधायक रहे हैं, 1 बार अब राज्यसभा के सांसद भी हैं। मैं समझता हूँ आने चुनावों में पार्टी को बहुत ही अच्छी भूमिका में लेकर आएंगे और हर कार्यकर्ता का भाव रखने वाले, कार्यकर्ता की पीड़ा को समझने वाले ऐसे कार्यकर्ता को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। मैं समझता हूं हम सब जिलेवासियों धौलपुर के हमारे पूर्व अध्यक्ष विशंबर जी भाई साहब, हरिनिवास जी, सब लोग यहाँ बैठे हैं, धीर सिंह जी भाई साहब जिले के उपाध्यक्ष, सब लोग यहाँ बैठे हैं। सबने मिठाई बांट कर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है कि वास्तव में संगठन कर्मी को अध्यक्ष बनाया है। ये कार्यकर्ताओं का ख्याल भी रखेंगे और पार्टी दिनों दिन उत्तर प्रगति करेगी। धन्यवाद। राम राम।
राजस्थान नेतृत्व में परिवर्तन करके श्रीमान मदन जी राठौर राज्यसभा सदस्य जो हैं उनको भाजपा का राज्य राजस्थान का नेतृत्व सौंपा है और हम सब लोग इस निर्णय से प्रफुल्लित हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। हमारी शुभकामनाएं भी सबकी उनके साथ हैं। अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अभी राजस्थान में नेतृत्व प्रदर्शन करते हुए राठौर साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। निश्चित रूप से राजस्थान में संगठन मजबूती से काम करेगा और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान भर में और मजबूत होगी। हम सभी की शुभकामनाएं राठौर साहब के साथ हैं और हम प्रदेश नेतृत्व को और राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं बताएंगे। साहब को राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमान जगत प्रसाद नड्डा जी ने राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। मदन जी भाई साहब सुमेरपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं और विधानसभा में उप मुख्य सचेतक रहे हैं। संगठन का लंबा उनको अनुभव है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं और उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में जो केंद्रीय नेतृत्व ने दी है, उनके नेतृत्व में राजस्थान भाजपा संगठन उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। आगामी आने वाले जो भी कार्यक्रम है, जो भी चुनाव है, संगठन और मजबूती से खड़ा होगा, ऐसी मेरी कामना है। और मैं बहुत बहुत राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं कि हमारे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता जमीनी मदन जी भाई साहब को उन्होंने प्रदेश का नेतृत्व सौंपा। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 8058100462। अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस, 6 घायल, ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टला। सरमतरा उपखंड के जांगरीपुरा गांव के समीप दोपहर करीब 3 बजे एक निजी बस तकनीकी खराबी आने से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें बस में सवार 6 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से स्टाफ विजय सिंह मीणा एवं रामदास ने तत्परता दिखाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथरा पर भर्ती करवाया, जहां सभी घायलों का उपचार जारी है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार निजी बस सरमथरा के सवारियां लेकर मदनपुर पंचायत के गोपालपुरा गाँव के लिए जा रही थी, तभी जांगरीपुरा के समीप बस की स्टीयरिंग फेल हो गई, लेकिन ड्राइवर ने साहस का परिचय देते हुए बस को काफी कंट्रोल करना चाहा और बस
बस सड़क किनारे पड़े पत्थरों से टकराते हुए पलट गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सोनिका गुर्जर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। घायलों में रेखा पत्नी बलिराम, रेणु पत्नी संजय, मंगलिया पुत्र कलुआ, पान सिंह पुत्र राम सिंह, राधा पत्नी लखपति, देवू पुत्र राकेश घायल हुए। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। घटना हुई थी सर मथुरा से घर जा रही थी, मतलब फिर रास्ते में गिरे, बस की फैल हो गई और 7 घायल हो गए। बस कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? गोपालपुरा जा रही थी सर मथुरा से, रास्ते में ब्रेक फैल हो गई थी, पलट गई मतलब और 7 घायल हो गए। क्या नाम है आपका? रेखा। क्या घटना हुई है? गोलाई मदनपुर पे एक बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई है। उसमें 6, 7, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका अभी CSC सरमथरा पर उपचार चल रहा है और बाकी की सब स्थिति ठीक है, ऐसी कोई गंभीर समस्या है नहीं। अब हल्के में ही रुकेंगे, पटवारी छोड़ने के लिए लेनी होगी लिखित अनुमति। ग्रामीण क्षेत्र में आमजन और कृषकों को अपने कार्य के लिए पटवारी नहीं मिलने की स्थिति में होने वाली परेशानी से निजात दिलाने के लिए राजस्व विभाग ने अब पटवारी को मुख्यालय पर ही निवास करने के लिए पाबंद किया है, जिसके तहत अब पटवारी को संबंधित मुख्यालय पर ही रहना होगा। वहीं छोड़ने से पहले लिखित अनुमति लेनी होगी। गौरतलब है कि अब तक लोगों की शिकायत थी कि पटवार मुख्यालय पर नहीं रहकर आसपास के कस्बों, शहरों में निवास करते हैं, जिसके चलते किसानों व आमजन को पटवारी का इंतजार करना पड़ता था। लोगों की पीड़ा को देखते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने आदेश जारी कर पटवारी को पटवार मुख्यालय पर ही निवास करने के लिए पाबंद किया है। गौरतलब है कि कुछ पटवारियों को पटवार मुख्यालय पर निवास नहीं करने के कारण आमजन कृषकों को अपने कार्य के लिए पटवारी का इंतजार करना पड़ता है या उनको बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पटवारियों की मॉनिटरिंग उपखंड अधिकारी की ओर से की जाएगी। किसी पटवारी के मुख्यालय पर नहीं रहने के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे उपखंड। सरकार ने सरमथरा को उपखंड का दर्जा दिए 1 दशक से अधिक समय गुजर गया है, लेकिन पिछले माह 6 से सरमथरा उपखंड के लोग बदहाली के शिकार हो रहे हैं। क्षेत्र में महत्वपूर्ण पद ही कार्यवाहकों के भरोसे है, इससे लोगों का कार्य अटक रहे हैं। सरमथरा के उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता, ग्रामीण CDPO, EI जैसे पद रिक्त चल रहे हैं। कलेक्टर ने कार्य व्यवस्था के तहत अतिरिक्त कार्यभार देते हुए कार्यालयों को संचालित किया हुआ है। सरमथरा में उपखंड अधिकारी और कार्यपालक उपखंड मजिस्ट्रेट तथा तहसीलदार के पद पर कार्यवाहक अधिकारी कार्य कर रहे हैं। वहीं ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बसेड़ी में संचालित हो रहा है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार का पद काफी समय से रिक्त चल रहा है, जिसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरमथरा कस्बा के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में RSCIT उदयपुर के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी महेश मंगल के निर्देशन में ललिता आमेटा स्टेट कोऑर्डिनेटर स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम UNFPA उदयपुर और डॉक्टर अरविंद सिंघल स्टेट कोऑर्डिनेटर NHM जयपुर के केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत संचालित स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जानकारी दी। वहीं स्कूल हेल्थ एम्बेसडर व मैसेंजर छात्राओं को संबल प्रदान किया गया। स्टेट कोऑर्डिनेटर ललिता आमेटा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए स्वस्थ जीवन शैली और इसके महत्व पर चर्चा करते हुए छात्राओं को यौन संबंधी समस्या के समाधान पर सुझाव दिया। वहीं छात्राओं से स्कूल हेल्थ कार्यक्रम की जानकारी दी। इस दौरान मैसेंजर छात्राओं से कार्यक्रम संचालन से संबंधित चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अरविंद ने छात्राओं को एनीमिया, मानसिक स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से अब स्कूलों में हेल्थ और वेलनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि 6 से 15 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। इस कार्यक्रम में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार होगा। मैसेंजर छात्रा दामिनी मौर्य, सोनम सिकरवार, पूजा कश्यप, परी शर्मा ने कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जागरूकता पैदा करना तथा विद्यालय स्तर पर संचालित स्वास्थ्य गतिविधियों
को प्रोत्साहित करने से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। वहीं इंटरनेट स्कैम सहित एनीमिया और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के साथ साथ मानसिक तनाव आदि से भी छुटकारा मिल सकता है। वाइस प्रिंसिपल भगवान दास ने बेटियों के उज्जवल भविष्य की चिंता करते हुए विद्यालय में हेल्थ और वेलनेस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मैसेंजर छात्राओं को प्रेरित किया। इस दौरान विद्यालय के हेल्थ एम्बेसडर श्वेता दीक्षित, राजू सेन ने विद्यालय के में संचालित कार्यक्रम की गतिविधियों से अवगत कराया। इसी प्रकार धौलपुर ब्लॉक के मनिया विद्यालय में भी सदस्यों ने मैसेंजर और छात्राओं का सम्मेलन प्रदान किया। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। जिरीवा सेवर पुलिस चौकी का बनेगा नया भवन, लॉकअप के साथ होगा कॉन्फ्रेंस हॉल। पीएचक्यू से मिली मंजूरी, टेंडर प्रक्रिया पूरी। जिले में मध्य प्रदेश सीमा पर स्थापित पुलिस चौकियों को हाईटेक बनाने का निर्णय पुलिस मुख्यालय ने किया है। सरमथरा उपखंड के जिरीवा बाड़ी उपखंड के सेवर में पुलिस चौकियों को मॉडर्न बनाने की कवायद शुरू की गई। जिरीवा सेवर स्थित पुलिस चौकी को अब जल्द ही नया भवन मिलने वाला है जो मॉडर्न सुविधाओं से लैस होगा। इसके लिए टेंडर अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। शीघ्र ही एजेंसी द्वारा काम शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस चौकियों के हाईटेक होने से सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराधों पर लगाम लगेगी, वहीं बदमाशों पर निगाह रखी जा सकेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा दोनों पुलिस चौकियों के नए भवन के निर्माण पर करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी। पुलिस चौकियों का नया भवन तैयार होने के बाद यहां तैनात पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ थाने में आने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि जल्द इसका शिलान्यास किया जाएगा। गौरतलब है कि जिला में मध्य प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित जिरीवा सेवर पुलिस चौकी भवन विहीन है। वैकल्पिक तौर पर भवन की व्यवस्था पर पुलिस चौकियों की शुरुआत की गई थी। पुलिस चौकी में अधिकारियों कर्मचारियों के बैठने के साथ साथ रिकॉर्ड व अन्य सामान इत्यादि रखने के लिए पर्याप्त जगह नहीं होने के कारण शुरुआत से ही नए भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। 2 मंजिला भवन में लॉकअप की व्यवस्था के साथ होगा कॉन्फ्रेंस हॉल। जिरीवा सेवर पुलिस चौकी के नवीन भवन करीब 1700 वर्ग फीट में तैयार किया जा रहा है। वहीं ऊपरी मंजिल में भी 1200 फीट वर्ग में महिला पुलिसकर्मी और पुरुष कर्मी के लिए अलग अलग बैरक बनाई जाएगी। इस भवन में प्रभारी कक्ष, शास्त्रागार, रिकॉर्ड रूम, महिला पुरुष लॉकर, महिला पुरुष शौचालय और कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया जा रहा है। वहीं फरियादियों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध की जाएगी। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। स्टेशन मास्टर को तलब करने के दिए आदेश। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी LLB द्वितीय वर्ष के छात्र सारांश अग्रवाल ने कुछ महीने पहले धौलपुर से भोपाल जाने के लिए टिकट करवाई थी, जिसमें सारांश अग्रवाल ने ट्रेन का समय वेयर इज माई ट्रेन ऐप से चेक किया तो अलग बताया गया और IRCTC ऐप से चेक किया तो अलग टाइम बताया गया। दोनों ऐप पर एक ही समय पर ट्रेन का लेट होना अलग अलग टाइम बताया गया, जिससे प्रार्थी सोचने में मजबूर हो गया कि कौन सी ऐप सही है और कौन सी ऐप गलत है। इस मामले को लेकर प्रार्थी सारांश अग्रवाल ने स्थायी लोक अदालत के मध्य रेलवे विभाग के विरुद्ध केस दायर किया। इस केस का नंबर 22/2024 है, जिसमें धौलपुर स्टेशन मास्टर को पार्टी बनाया और उनको तमिल भी भेजी गई और उनको प्राप्त भी हो गई, लेकिन वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसे लेकर आज दिनांक 26 जुलाई 2024 को न्यायालय स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट के आदेश अनुसार दोबारा धौलपुर स्टेशन मास्टर को रजिस्टर्ड डाक जरिए तलब किया गया है और 12 अगस्त 2024 को स्टेशन मास्टर धौलपुर को न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं। इस मौके पर स्थायी लोक अदालत के सदस्य वीरेंद्र उपाध्याय, रामदत्त श्रोती व पेशगार संजय शर्मा, LDC मनीष मीना, स्टेनोग्राफर रेणु मौजूद रहे। नाम सारांश अग्रवाल है। मैं LLB द्वितीय वर्ष का छात्र। मैंने कुछ महीने पूर्व धौलपुर से भोपाल जाने के लिए रेल की टिकट कराई थी, जिसका समय चेक करने के लिए मैंने वेयर इज माई ट्रेन ऐप से चेक किया तो जिसमें मुझे समय अलग बताया गया और IRCTC रेल के ऐप से मैंने चेक किया जिसमें मुझे रेल का समय अलग बताया गया, जिससे मैं असमंजस में आ गया कि कौन सा ऐप सही है कौन सा ऐप गलत है, जिसको लेकर के मैंने न्यायालय श्रीमान स्थायी लोक अदालत के मध्य मैंने केस दायर किया
जिसमें स्टेशन मास्टर धौलपुर को पार्टी बनाया गया और स्टेशन मास्टर को तामील की गई न्यायालय द्वारा, लेकिन स्टेशन मास्टर धौलपुर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसे लेकर आज दिनांक 26/7/24 को न्यायालय श्रीमान सुरेश प्रकाश भट्ट जी के द्वारा स्टेशन मास्टर धौलपुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलब किया गया व आदेश दिया गया कि दिनांक 12 अगस्त 2024 को स्टेशन मास्टर धौलपुर स्थायी लोक अदालत धौलपुर में उपस्थित हों। धन्यवाद। शारीरिक शिक्षकों को दी 2 दिवसीय वाकपीट संगोष्ठी का उद्घाटन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में हुआ। उद्घाटन सत्र मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने संबोधित करते हुए बताया कि शारीरिक शिक्षक ही छोटे छोटे बच्चों में खेल की प्रतिभा को निखारता है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि शारीरिक शिक्षक विद्यालय की धुरी होता है और स्कूल के अनुशासन में महत्वपूर्ण रोल होता है। बागपीठ को भाजपा जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, भाजपा जिला महामंत्री नवल सिंह राजपूत, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक महेश कुमार मंगल, स्थानीय प्रधानाचार्य संपत राम मीना ने भी संबोधित किया। खेलकूद प्रभारी माध्यमिक शिक्षा विजय उदेनिया ने बताया कि बागपीठ में संभागियों को खेल के हुए नियम परिवर्तन के बारे में वार्ताकार बताएंगे और नवीन खेल की जानकारी भी देंगे और जिला स्तर पर होने वाले खेलों के स्कूल से प्रस्ताव भी मांगे जाएंगे। इस अवसर पर रूप सिंह, संजीव श्रीवास्तव, चंद्रभान चौधरी, भूपेंद्र राणा, सुनील तिवारी, सुरेंद्र यादव, विजेंद्र कोहली, मनोज शर्मा, अशोक मीणा, उमादत्त शर्मा, परमजीत, यादवेंद्र सिंह, सुनीता शर्मा, तृप्ता राणा, सुनीता सिकवाल, रजनी वर्मा, सुमन चौधरी आदि मौजूद रहे। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेखा यादव ने किया बाल संप्रेक्षण और किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण। सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर सतीश चंद्र के मार्गदर्शन में आज को सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर रेखा यादव द्वारा राजकीय बाल संप्रेक्षण और किशोर गृह धौलपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संप्रेक्षण घर के सभी बालकों से रूबरू होकर गृह में बच्चों के आवास, रसोई घर, चिकित्सीय व्यवस्था, शौचालय, स्नान गृह इत्यादि सुविधाओं का जायजा लिया तथा आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बच्चों से उनके प्रकरणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के सुरेंद्र सिंह, संप्रेक्षण गृह के कनिष्ठ सहायक संजय सहित गृह का स्टाफ मौजूद रहा। कारगिल विजय दिवस को एनएसयूआई ने संगोष्ठी रूप में मनाया। एनएसयूआई बसेड़ी ने राजकीय महाविद्यालय बसेड़ी में कारगिल विजय दिवस पर संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासर ने बताया कि किस तरह काफी संघर्षों के बाद भारत ने 60 दिन चला युद्ध जीता था। इस युद्ध में कई सैनिक शहीद हो गए थे और कई सैनिक घायल हो गए थे। साथ ही अभिषेक परमार ने बताया कि कारगिल विजय दिवस कारगिल में हुए 1999 के भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जवानों की याद में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इस संगोष्ठी के दौरान एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासर, शिव परमार, अभिषेक शर्मा, यशु शर्मा, विष्णु बंसल, गिराज परमार, निशांत, सूरज कुशवाहा सहित महाविद्यालय के कई विद्यार्थी मौजूद रहे। एबीवीपी जिला धौलपुर के सैपुर नगर इकाई पर नवीन प्रवेश के दौरान विद्यार्थी सहायता शिविर के तहत हेल्प डेस्क लगाई गई व विद्यार्थियों को आ रही विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया। ललित राज्य सिकरवाड़ ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है विद्यार्थी हितों के साथ साथ प्रत्येक सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी अहम भूमिका का निर्वहन करता है, जिसमें उपस्थित रहे छात्र संघ अध्यक्ष नितेश कुशवाहा, हरिओम कुशवाहा, ललित राज सिकरवाड़। मानिया तहसील के ग्राम जसुपुरा में शमशान घाट पर प्रशासन का ध्यान नहीं। सरकार द्वारा लाखों खर्च करके विकास के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए जब लोग जाते हैं तो ना तो वहां रास्ता है और ना ही टीन शेड की व्यवस्था है। वर्षा ऋतु है, लेकिन जब मुर्दे को ले जाते हैं तो लोगों को झाड़ियों में अंतिम संस्कार करना पड़ता है। ग्रामीण लोगों ने कई तहसीलदार महोदय को भी सूचित किया है। गांव प्रशासन, गांव के संग अभियान में भी लोगों ने खूब लिख कर दी कि शासन
इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। लेकिन अब तक नहीं किसी जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया, नहीं सरकार कोई ध्यान दे रही है। पिछले 5 वर्ष से लोग शमशान भूमि सुविधा बढ़ाने के लिए विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। अब ग्रामीण लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन से ग्रामीण लोगों को आशा है और उनकी मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। ग्रामीण राजकुमार सिकरवार ने बताया कि अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो शीघ्र आंदोलन किया जाएगा। श्रीकांत शर्मा, जगदीश, गोविंद, सुरेंद्र, श्याम, निहाल सिंह, हरिओम, मुकेश आदि ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। हमारे ग्राम जसूपरा में हमारे से मतलब चाचा जी शरणलाल शर्मा जी का देहांत 24 तारीख को हो गया था, लेकिन बरसात हो गई तो 25 तारीख को हमने और दाह संस्कार किया था। तो वहाँ पे हम शमशान घाट में ले गए तो वहाँ पे ना तो कोई आने जाने की रास्ता थी, जैसे तैसे करके ले गए, लेकिन पानी पड़ा था तो पानी बंद हो गया था 24 घंटे बाद जब दाह संस्कार हुआ था। और टीन शेड की व्यवस्था नहीं है, तो सरकार से अनुरोध है कि टीन शेड की और रास्ते की आम रास्ते की व्यवस्था करवाई जाए, जिससे जनता को सुविधा मिल सके। ग्राम जसूपरा में शमशान घाट मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। हमने कई बार तहसीलदार साहब को और अपने माननीय जो एमएलए साहब हैं उनको भी अवगत कराया, लेकिन अभी तक वहाँ पर ना तो आम रास्ता बन पाया है, ना ही वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं टीन शेड वगैरह हैं। बरसात के मौसम में विशेष रूप से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अतः प्रशासन से अनुरोध है कि वहाँ शीघ्र मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ, जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके। धौलपुर में जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन बनने के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। शहर में रैली निकालकर पीएचईडी के कर्मचारी मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को पत्र देने पहुंचे। विरोध प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने बताया कि बजट घोषणा के बाद प्रदेश सरकार जनता विभाग के कार्य और कार्मिकों को निजी कंपनियों को देने जा रही है, जिसके लिए RWUSSC बोर्ड का नए सिरे से गठन किया जा रहा है। इस बोर्ड के गठन को रोकने के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संयुक्त संघर्ष समिति का गठन भी किया है, जिसके बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर को पत्र दिया गया। प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारियों ने बताया कि सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर है। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई तक सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय न लिए जाने पर कर्मचारी 29 जुलाई से जल भवन जयपुर पर पहुंचकर घेराव करेंगे। कलेक्ट्रेट पर पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। मांगों के पूरा होने पर कर्मचारियों ने जनता को होने वाली असुविधा के लिए खेद जताया है। दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। धौलपुर शहर के शिवशंकर ग्लोबल स्कूल में मनाया कारगिल विजय दिवस। 2 मिनट मौन कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर स्कूल संचालक राजेश शर्मा ने बताया कि 1999 में किस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया, जिसमें हिंदुस्तानी सेना ने बड़ी सूझबूझ के साथ पहाड़ियों के ऊपर टाइगर हिल भटोली लिंक पहाड़ी पर बैठी पाकिस्तान सेना को उखाड़ फेंका। जुलाई 1999 को पाकिस्तान ने अपनी सेवा को नीचे बुलाया और हिंदुस्तानी सेना ने अपना झंडा लहराया और हिंदुस्तानी सेना के शहीद वीरों की याद में हर वर्ष हर्षपूर्वक मनाया गया। इस मौके पर समस्त स्टाफ और अभिभावक उपस्थित रहे। सभी बच्चों ने भी वीरों की कहानी सुनाई और बड़े हर्षोल्लास से वीर शहीदों के जयकारे लगाए। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। धौलपुर से सुखदेव कामकोलिया की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभात।